हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन का पांचवा भेद यानी लास्ट भेद पढ़ेंगे, जो क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। हम लोग समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है, मतलब किसे कहते हैं। तो देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन का मतलब होता है नाम, यानी वैसा नाम। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है यानी गुण हो सकता है या अवगुण हो सकता है। क्या हो सकता है? गुण हो सकता है या अवगुण हो सकता है, या और क्या हो सकता है? अवस्था हो सकता है। क्या हो सकता है? अवस्था हो सकता है, या फिर विचार या भाव, ये सब हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि जो नाम, यानी यदि कोई नाम मेरे सामने आ गया, यदि उससे गुण का बोध हो, किसी के गुण का, यानी मान लीजिए अच्छाई, अच्छाई क्या है? किसी का गुण है। अच्छाई क्या है? किसी का गुण है। जैसे गुडनेस हमने दे दिया, गुडनेस, गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई। अच्छाई क्या हुआ? किसी का ये गुण है। तो ये जो हमारा है ये नाउन है। क्या है? नाउन है। किसी का क्या है? एक गुण है, उसके नाम को हमने क्या नाम दिया? अच्छाई नाम दिया। तो ये नाउन है और इसे क्या चीज का बोध हो रहा है? तो एक गुण का बोध हो रहा है। क्या चीज का बोध हो रहा है? गुण का बोध हो रहा है। तो ये हमारा जो है इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वही हमने लिखा। तो वैसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है जिससे किसी गुण, जैसे अच्छाई, अवगुण, बुराई। जैसे अवगुण का मतलब जैसे बैडनेस, बैडनेस मतलब बुराई। किसी का क्या? बुराई, मतलब उसमें जो है क्या है? बुराई है, मतलब गलत काम करने की क्या है? आदत। एक चीज और, गुडनेस मतलब अच्छा होने की घटना जो है, वही हमारा अच्छाई कहलाता है। बुरा होने की घटना बुराई। तो ये हमारा क्या हो गया? अवगुण हो गया। तो या तो गुण हो सकता है या अवगुण हो सकता है। क्या हो सकता है? गुण भी हो सकता है। अवगुण का मतलब होता है दोष। उसी तरह अवस्था, अवस्था का मतलब किसी की कैसी अवस्था है, किस हालत में है, किस दशा में है। जैसे हमने दिया, जैसे मान लेते हैं सिकनेस, सिकनेस का मतलब होता है बीमारी। अब उसकी स्थिति कैसी है, हालत कैसी है? तो बीमारी की अवस्था में है। किस अवस्था में है? बीमारी की अवस्था में। बीमार होने की घटना क्या कहलाता है? बीमारी कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? अवस्था हुआ। तो यहाँ क्या देखिए, अच्छाई हो गया गुण, बुराई हो गया अवगुण, और ये सिकनेस हो गया अवस्था। उसके बाद विचार या भाव, किसी का विचार हो सकता है। क्या हो सकता है? विचार या भाव। जैसे मान लीजिए कि लव, लव का मतलब क्या होता है? प्यार। प्यार जो है ये क्या है? मन का विचार है। या ये भाव, भाव का मतलब क्या हुआ? ये फीलिंग है। क्या है? फीलिंग है। क्या है ये? फीलिंग। ये लव जो है क्या है? फीलिंग है। फीलिंग मतलब ये फील करते हैं हम। इसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं। यानी सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिससे विचार या भाव का बोध, विचार का मतलब आइडिया हो सकता है। किसी का क्या हो सकता है? आइडिया। जैसे मेरा आइडिया है कि वो, उसमें क्या है? ईमानदारी है। तो ये मेरा आइडिया हुआ। ईमानदारी क्या हो गया? आइडिया होगा। गुण भी हो सकता है। ईमानदारी होना क्या है? किसी का गुण हो सकता है। बेईमानी, ये अवगुण हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि वही गुण हो, अवगुण हो, अवस्था हो, विचार या भाव के नाम का क्या होता है? बोध होता है। यानी जिस नाम से किसी गुण, अवगुण, अवस्था, विचार या भाव का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, मतलब क्योंकि हम गुण को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मतलब इसको, अच्छाई को हम लोग देख, छू, गिन, माप तोल नहीं सकते हैं। अगर हम इसको देख लेते तो सब अच्छाई के गलत काम करते, लेकिन अच्छाई को क्या करते? अपने साथ रखते। अगर जो हम इसको देख पाते तो कि हाँ भाई उजला है कि काला है कि पीला है, तो ना हम इस सब, इन जितने भी हैं बीमारी को भी हम लोग देख नहीं सकते हैं। अगर देख लेते तो भगा देते, पकड़ के मार मार के, पीट पाट के भगा देते हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, क्या माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, वजन नहीं कर सकते, गिन नहीं कर सकते। इस सब में से किसी को भी वही लिखे हैं कि जिससे क्या, वैसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है जिससे किसी गुण, अवगुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम का बोध होता है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मतलब सिर्फ फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो वही हमारा कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एक और लेते हैं, जैसे पेन, पेन का मतलब होता है दर्द। दर्द को हम लोग एहसास करते हैं, हम लोग इसको देख, छू, गिन, माप तोल नहीं सकते। अगर जो दर्द को हम लोग देख सकते तो निकाल के बाहर फेंक देते,
ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो अब है अंग्रेजी दैट नाउन वैसा संज्ञा इज कॉल्ड कहलाता है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वैसा संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। मतलब वैसे संज्ञा को नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं व्हिच डिनोट्स जो बोध कराता है, बतलाता है, समझाता है किसी क्वालिटी को। क्वालिटी का मतलब हुआ कि ये इसमें क्वालिटी, किसी का क्वालिटी है, गुण भी हो सकता है, यानी अब किसी का मेरिट हो सकता है, डिमेरिट हो सकता है, मतलब गुण भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है। जैसे कहते हैं मेरिट, मेरिट मतलब क्या, उसका गुण है, और डिमेरिट का मतलब क्या हुआ, डिमेरिट का मतलब हुआ अवगुण यानी दोष। तो क्वालिटी का मतलब ये हुआ। तो उसके बाद स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं होगा, अवस्था होगा। स्टेट का मतलब अवस्था, जैसे बीमारी की अवस्था, कमजोरी की अवस्था। जैसे यहाँ हमने दिया बीमारी, यहाँ कमजोरी भी हो सकता है, वीकनेस, वीकनेस मतलब होता है कमजोरी, ये भी हमारा क्या हुआ, अवस्था। तो जिससे क्या क्वालिटी का बोध होता है, गुण या विशेषता का बोध होता है। उसके बाद अगर जो हम क्वालिटी नहीं देंगे तो हम लोग वहां दे सकते हैं मेरिट दे सकते हैं और डिमेरिट दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट अवस्था, फीलिंग मतलब एहसास, जैसे लव हुआ, पेन हुआ, ये सब क्या है, एहसास है। या आइडिया का क्या, आइडिया मतलब विचार, हमारे मन में विचार है, ठीक है, क्या विचार है, उसका बोध होता है। दैट वी कैन ओनली, जिसको हम लोग क्या थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। दैट जिसके बारे में वी कैन ओनली हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। बट कैन नॉट, लेकिन सी देख नहीं सकते हैं, या टच मतलब छू नहीं सकते हैं। जिसके बारे में हम लोग सिर्फ क्या विचार कर सकते हैं, मतलब माइंड में आइडिया आ सकता है, लेकिन ना उसको देख सकते ना छू सकते। तो वही लिखे हैं दैट नाउन वैसा संज्ञा इज कॉल्ड कहलाता है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है व्हिच जो बोध कराता है किसी क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग या आइडिया को, दैट वी कैन ओनली जिसके बारे में हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन देख या छू नहीं सकते हैं। एग्जांपल्स में गुडनेस, अच्छाई तो हम लोग देख चुके हैं, बुराई तो देख चुके हैं। हार्डनेस, कठोरता, कठोरता किसी का क्या होता है, गुण होता है। जैसे सोना का कठोर होना, उसका क्या है, गुण, कठोरता यानी हार्डनेस उसका क्या है, गुण है। हम लोग जब पढ़े होंगे कहाँ, मतलब धातु, सोना क्या है, धातु है, धातु के गुण में तो उसमें पढ़े होंगे धातु क्या होता है, कठोर होने की क्या प्रक्रिया होती है, मतलब कठोरता उसका क्या है, गुण है। सॉफ्टनेस मतलब कोमलता, इसका क्या है, गुण है। ग्रेटनेस महानता किसी का क्या है, गुण है। काइंडनेस दयालु होने की प्रक्रिया, दयालु होने की घटना, ये भी हमारा क्या है, गुण है। इसको और बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला है सौरो, सौरो का मतलब होता है दुख, शोक। तो ये चूंकि क्या है, फीलिंग है, क्या है, फीलिंग है, क्या है, फीलिंग है। चूंकि शोक को हम लोग देख नहीं सकते हैं, एकाएक किसी के साथ कोई घटना घटित हुआ जिसके कारण वो क्या हो गया, शोक से व्याकुल हो गया। तो ये क्या है, एक क्या है, तो कहने का मतलब है किसकी नहीं, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, सुंदरता जो है किसी के माइंड का यानी दिमाग का क्या है, आइडिया है। हो सकता है किसी के लिए वो सुंदरता है लेकिन किसी के लिए वो सुंदरता नहीं है, मतलब किसी को कोई सुंदर लगा और किसी को कोई सुंदर नहीं लगा। उसी को वो, जैसे कोई लड़की है किसी को सुंदर लगा किसी को सुंदर नहीं लगा, यानी सुंदरता जो है किसी एक के आदमी का क्या है, विचार है। ये भी हमारा क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह हीट, हीट मतलब क्या होता है, गर्मी, गर्मी चूंकि हम लोग सिर्फ इसको एहसास करते हैं, इसको देख छू गिन माप तोल वजन नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। फियर, फियर का मतलब होता है डर, डर भी क्या है, एक तो फीलिंग है, क्या है, फीलिंग है। इसको हम लोग देख छू माप गिन ये सब नहीं कर सकते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि आर्ट्स, आर्ट्स का मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उसको क्या जनरली दो भाग में बांटा गया, एक आर्ट्स और एक साइंस। तो आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लेते हैं कि हिंदी, हिंदी हमारा क्या है, आर्ट्स है। तो ये चाहे जियोग्राफी, ये जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, ये चाहे सिविक्स हो, यानी जो भी आर्ट्स का विषय हो वो सब भी हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है हिंदी आर्ट्स जो होता है इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम लोग भूगोल ही लेते हैं, भूगोल का मतलब होता है इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उसके बारे में क्या क्या तथ्य है उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं,
किसको पढ़ते हैं? सिद्धांत को पढ़ते हैं, उसके सिद्धांत को पढ़ते हैं, यानी उससे संबंधित जितने भी प्रैक्टिकली जो ज्ञान होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी आज तक हम लोग नहीं देखे हैं कि ज्योग्राफी कैसा होता है, देखने में मतलब छूने में मुलायम है या कठोर है, या हम इसको गिन नहीं सकते हैं, 1 भूगोल 2 भूगोल 3 भूगोल। तो जब हम इसको ना क्या कर सकते हैं, यदि हम इसको माप तौल वजन करते तो मटेरियल नाउन होता, तो इसको ना नाप ना तौल ना वजन कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं, तो ये मटेरियल नाउन नहीं हो सकता है। अब यदि ये पूरी जाति को बतलाता, ज्योग्राफी कोई पूरी जाति को नहीं बतलाता, भूगोल पूरी जाति को नहीं बतलाता है, ठीक है, ये सिर्फ एक क्या सब्जेक्ट को बतलाता है, तो ये हमारा कॉमन नाउन भी नहीं हुआ, इससे भूगोल से समूह का भी बोध नहीं हो रहा, इसलिए ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन भी नहीं हुआ, प्रॉपर नाउन भी नहीं हुआ। यानी जो है ये जो है सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसके सिद्धांत को पढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, फील करते हैं, क्या है ये आइडिया हमारे दिमाग में आता है। पृथ्वी के जब हम पृथ्वी पर क्या करते हैं, प्रैक्टिकली जब उस पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ पृथ्वी की संरचना इस तरह की है, उस तरह की है, इससे बना है, उससे बना है, तो इसका मतलब ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हुआ। उसी तरह साइंस के नाम में सेम, जैसे हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जितने भी सिद्धांत हैं वो क्या है, आइडिया से हम लोग लगाते हैं। जैसे अब पृथ्वी के हम लोग जब कहते हैं कि पृथ्वी के केंद्र का तापमान टेम्परेचर इतना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च के आधार पर आइडिया लगाते हैं, ठीक है, आइडिया लगाते हैं। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, यानी ये एक आइडिया है, मतलब इसको हम लोग माप तौल गिन वजन ये सब नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये क्या कर सकते हैं, आइडिया, उसके सिद्धांत के बारे में हम लोग आइडिया लगाते हैं कि हाँ ऐसा रहा होगा वैसा होगा, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो जितने भी विषय हैं, चाहे कॉमर्स हो या कुछ भी, वो सब हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। तो हम लोगों ने ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेदों को पढ़ा। एक कॉमन नाउन था, जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ये हम लोगों ने देखा। 5वां जो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग नए ग्रामर यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, किसके अनुसार, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हम लोग ये देखेंगे कि नाउन के कितने भेद होते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।